इस बीच में जब मैं वीलॉग नहीं कर रहा था तो कुछ बड़ी खबरें आई, जिनमें सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया है कि अमन का जो नोबेल इनाम है वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया जाए। ये उनकी खिदमत के एतराफ में किया गया या उन्हें खुश रखने के लिए किया गया, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। इमरान खान साहब की जमानत का मामला अटका हुआ है 9 मई के केसेस में, अदालत में वहां पे फैसला महफूज हो गया। उस हवाले से आपको बताऊंगा बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात, और उसके बाद खुद ही बजट मंजूर करवाने का फैसला, अमेरिका ने जो बहुत बड़ा हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये सारी चीजें और इस खित्ते की सूरत हाल ये आपके सामने अभी रखता हूं। लेकिन सबसे पहले एक मुलाकात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और ये बंद कमरे में मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद अचानक से पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को दिलवाना चाहती है अमन का नोबेल प्राइज। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त ईरान पर हमले की हमायत कर रहे थे, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त इसराइल की जानिब से गजा में जो अटैक किया जा रहा है उसकी भी हमायत कर रहे थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके थे बार बार कि गजा के रहने वाले फलस्तीनियों को वहां से किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाए और गजा को तामीर करके वहां रियल स्टेट का एक बेहतरीन नया निजाम बनाया जाए। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन अवार्ड के लिए जो है वो नामजद किया जाए, और यह हुकूमत पाकिस्तान करेगी। हुकूमत पाकिस्तान को कैसे ख्वाब आया, और यह ख्वाब हुकूमत पाकिस्तान को पहले क्यों नहीं आया, यह है बड़ा सवाल। देखिए, जब फील्ड मार्शल की मुलाकात होती है डोनाल्ड ट्रंप से, तो मुलाकात में एजेंडा यह नहीं था कि ईरान पे बात होनी है, पाकिस्तान पे बात होनी है, कश्मीर के ऊपर या इंडिया के ऊपर, नहीं। ये सारी सानवी चीजें हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल की जो मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें एजेंडा नंबर 1 यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कैसे किया जाए या उन्हें राजी कैसे किया जाए। एजेंडा नंबर 1 यही था, इसके अंदर और किसी चीज का कोई एजेंडा नहीं था। देखिए ना, पाकिस्तान ने कभी यासिर अराफात को नामजद नहीं किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, पाकिस्तान ने कभी नेल्सन मंडेला को नामजद नहीं किया अमन के नोबेल इनाम के लिए। हमारी कितनी मदद की चाइना ने, हमने शी जिनपिंग को कभी नामजद नहीं किया अमन के नोबेल प्राइज के लिए, हमने कभी नहीं किया चीन को भी नामजद। हमने अमेरिकी सदर को क्यों नामजद किया, मोहम्मद बिन सलमान को हमने नामजद नहीं किया, जिन्होंने हमें बहुत दफा मुफ्त तेल भी दिया, पैसा भी दिया, हमारे कौमी खजाने में उनका पैसा पड़ा रहता है, उनके बगैर हम चल नहीं सकते। हमने यूएई की हुकूमत या उनके सरबराह को भी नामजद नहीं किया। तो दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बड़े बड़े कारनामे हैं जिन्हें हमने नामजद नहीं किया, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े एहसानात हैं पाकिस्तान पर, लेकिन हमने उन्हें नामजद नहीं किया। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप को खुश रखने के लिए तोहफतन उन्हें अमन का नोबेल इनाम देने के लिए नामजद कर दिया। ये एक बड़ा अजीबोगरीब मजाक है। क्या सियासी दिमाग ऐसा कर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियरली ये बताऊं कि सियासी दिमाग ऐसा भोंडा और गलत फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला करवाया गया है, और ये फैसला फील्ड मार्शल के हुक्म के बाद हुआ है। यानी उन्होंने तो ब्रीफिंग नहीं दी हुई थी, या तो आपने ब्रीफिंग ली हुई होती ना, मौजूदा हुकूमत ब्रीफिंग ले चुकी होती। आज जो खबर जारी की गई है उस खबर के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। मेन खबर तो यह है कि जनाब अमेरिका का जो हमला है उसके बाद पाकिस्तान ने एक मजम्मत जारी की है, लेकिन इसमें अमेरिका की मजम्मत नहीं की, ना डोनाल्ड ट्रंप की है, बल्कि हमले की मजम्मत की है, और यह कहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुनाफी है। लेकिन इस खबर के अगर आप नीचे जाए ना एंड में, तो वहां पे एक बड़ी जबरदस्त चीज लिखी हुई है। इसमें यह बताया गया है कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ है, इसके जो मकसद था वो ये था कि आर्मी चीफ ने यहां पे एक ब्रीफिंग भी देनी थी और बताना था कि क्या बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी, और ये मामला भी यहां पे रखे जाने थे। तो अब यहां से आप अंदाजा कर लेंगे, आज इन्हें पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की क्या बातचीत हुई, लेकिन अमन का नोबेल प्राइज देने का जो नामजद करने का ऐलान है वो पहले इन्होंने कर दिया। कैसी अजीब चीज है। तो वो पहले इन्होंने इसलिए किया कि इन्हें हुक्म आ गया था, और हुक्म कहां से आता है? जिनके ये गुलाम है, जो इन्हें इख्तियार में लेकर आए हैं। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऑर्डर के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने फौरी तौर पर अपने जूते पॉलिश करने की रवायत को बरकरार रखते हुए फौरन इसके ऊपर अमल दरामद किया और डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी के बाद मैंने एक बात अर्ज की थी, मैंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी किया था। मैंने ये कहा था कि आज के बाद ये हुकूमत अपनी गलतियों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों की सजा भी भुगतेगी। लेकिन ना, वो एक मुल्क का सदर है, वो कुछ भी गलत करेगा, इनके खाते पड़ जाएगा। तुम तो इसको अमन का नोबेल इनाम देना चाहते थे, कल को वो फलस्तीनियों के खिलाफ कुछ कर दें, ईरानियों के खिलाफ कुछ कर दें, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कर दें, तो आपने तो उनको अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया हुआ है ना। अजीब बात। ये पाकिस्तान की वो सरकार है जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, जिन्होंने खुद 2 ऐसे लोगों को जेल में कैद रखा हुआ है मुबैना तौर पे, जिन दोनों को नामजद किया गया है अमन के नोबेल इनाम के लिए, बारन बलूच साहबा और इमरान खान। ये दोनों जेल के अंदर, दोनों को कैद किया हुआ है, दोनों की नामजदगियां मुबैना तौर पे हो चुकी हैं। और यही हुकूमत जो मुस्तहिकीन को बंद कर देती है वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देती है। अच्छा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब 24 घंटे नहीं गुजरने दिए, उन्होंने अपने B-2 बम्बर्स जो हैं उनको भिजवा दिया। ईरान के ऊपर खौफनाक अटैक हो गया। उनकी जो एटमी तनसीबात हैं वो उसे कहते हैं जी हमारे एनर्जी पैदा करने के सोर्सेज हैं,
अमेरिका कहता है नहीं जी, यहां पे ये यूरेनियम को इतना तगड़ा कर देंगे कि ये एटमी कुव्वत बन जाएंगे बहुत जल्द। ईरान कहता है हम एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहे। अब वहां पे अमेरिका ने खौफनाक बमबारी की है। उस बमबारी के असरात क्या हो सकते हैं, बड़ा खौफनाक है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसके मुताबिक मैं आपको यहां पे एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, आपको हैरत होगी कि ये कितने बड़े खतरे से खेला गया है। ये जनाब आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर हैं राफेल ग्रोसी। उन्होंने खबरदार किया है कि जौहरी तरसीबात पर मुसल्लह हमले कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे हमलों के नतीजे में ताबकारी फैल सकती है जो सिर्फ हदफ बनाए गए मुल्क तक महदूद नहीं रहती, बल्कि सरहदों से बाहर भी असरअंदाज हो सकती है। अरबों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। ऐसा नहीं है कि सारे लोग मारे जाते, लेकिन जब आप एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक करते हैं तो ताबकारी फैलती है, फिर वो हवा के असरात के साथ साथ वो मुख्तलिफ इलाकों में जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि ताबकारी क्रॉस नहीं करेगी, सरहद आ गई है, बॉर्डर एरिया है, इससे आगे पाकिस्तान शुरू हो रहा है, इधर को नहीं जाना, इस तरफ अफगानिस्तान शुरू हो रहा है तो इस तरफ को नहीं जाना, या इधर जो गल्फ कंट्रीज है इधर को नहीं जाना, या इराक में दाखिल नहीं होना, अजरबैजान में दाखिल नहीं होना। ये नहीं होता। फिर होता यह है कि ताबकारी फैलती है और उससे करोड़ों अरबों लोग मुतासिर हो सकते हैं। और जिस खित्ते में ईरान वाक़या है ये गुंजान खित्ता है, यहां बहुत बड़ी बड़ी आबादियां हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को खतरे में डाल दिया ये करने के बाद। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सरबराह है आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के राफेल ग्रोसी, उनका ये स्टेटमेंट है। अब मामला यह है कि जब इन्होंने नामजद किया ना डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसके बाद पाकिस्तान में टाउटों ने बगले बजाना शुरू कर दी, छलांगे मारना शुरू कर दी। मास्टर स्ट्रोक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का ये कर दिया तो वो कर दिया, जबरदस्त फैसले हो गए। फील्ड मार्शल ने अमेरिका को 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जनाब कि अमेरिका अब अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर। ईरान को और इसराइल को 2 हफ्ते मिल गए हैं, इन 2 हफ्तों में आप देखिएगा कि क्या कमाल किया जाएगा। फिर जनाब उसके बाद बताया गया जनाब कि तुर्की के सदर से मिल गए, इधर चले गए। अब ये सारी कहानियां टाउट सुना रहे थे, धड़ लगे हुए थे, जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे थे, और ऐसी टका के बूट पॉलिश हो रही थी कि मैं हैरान हो रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये नहीं जानते डोनाल्ड ट्रंप को, या इनको अमेरिका का नहीं पता। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट तो कुछ भी फैसला कर सकती है, इतना बड़ा जुआ आप कैसे खेल सकते हैं। और फिर वही हुआ, इतना बड़ा काम कर दिया अमेरिका ने कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया। अब अगर ईरान रिटेलिएट करता है, इसके ऊपर आगे चल के हम बात करेंगे, तो सिचुएशन कहां से कहां निकल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि इनमें से किसी को भी शर्म नहीं आई, कोई एक भी डूब के नहीं मरा, किसी एक ने भी सर्फ नहीं खाया। ये सारे के सारे लोग जो है ये उछल उछल के छलांगे मार मार के कह रहे थे कि ये बहुत बढ़िया फैसला है, बड़ा कमाल फैसला है। अब इनमें से बाद जो है वो बगले झांक रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं। हत्ता कि वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं, कुछ ऐसे लोग जिनके जमीर जागे हैं, उन्होंने कहा यार खुदा का वास्ता माफी मांगे और ये अमन के नोबेल इनाम वाला मजाक वापस लें। लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना था। इसका कोई अमन के साथ ताल्लुक नहीं है, इंसाफ के साथ ताल्लुक नहीं है, इसका कोई डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत में कुछ ऐसा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम मिले। ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है डोनाल्ड ट्रंप की, और उस ख्वाहिश का वो अपने मुंह से इजहार भी कर चुके हैं। लिहाजा इन्होंने नामजद करके डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की एक कोशिश की है। कुछ लोग ताने दे रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो बात सच है, तहरीक इंसाफ को उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप से, और वो इसलिए थी कि जो बाइडेन की हुकूमत में पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया था, तो ये एक नफसियाती तौर पे एक नॉर्मल चीज थी कि इनका झुकाव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ना था कि अगर जो बाइडेन आ जाता है या कमेला आ जाती है तो इनके दौर में तो हमारा रिजीम चेंज किया गया है, तो इनके साथ तो हमदर्दी तहरीक इंसाफ की हो नहीं सकती थी, उनकी हमदर्दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, और ये फितरी था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की चीजें की, या इस हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप को जैसे राजी किया, या जो कुछ पेश किया उनके सामने, ये नामजदगी जो है ये भी पेश किया जाना जनाब, ये भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम कभी आपको मादनियात पेश कर रहे हैं, कभी अपनी खारजा पॉलिसी